दोस्तों, वो हर सुबह ताने सुनता था। ड्राइवर हो, मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो खामोश रहा, हर अपमान सहता रहा, क्योंकि उसे एक वक्त का इंतजार था। वो वक्त जब सारा सच सामने आएगा। और जब आया तो उसकी पत्नी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसे वो नौकर समझती थी। असल में वो था करोड़ों का मालिक। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सुबह का समय था। मुंबई के सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी और एक साधारण सी कॉलोनी में अभिनव अपनी पत्नी अनन्या को ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। अभिनव का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें एक तूफान को छिपाए हुए थी। वो चुपचाप अपनी पुरानी घिसी हुई चप्पलों को पहन रहा था जब उसकी सास शर्मिला की तीखी आवाज गूंजी। अरे निठल्ले, मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है, कुछ काम धाम करता नहीं। शर्मिला की आवाज घर में चाकू की तरह चिरती थी। हर सुबह यही तमाशा था। शर्मिला के ताने अभिनव के दिल को छलनी करते, लेकिन वो चुप रहता। सिर झुकाकर बिना जवाब दिए वो अपने काम में जुट जाता। अनन्या सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन एक सशक्त और खूबसूरत बिजनेस वुमन थी। उसकी कंपनी शहर में मशहूर थी। 2 साल पहले उसके दादाजी ने मरने से पहले अनन्या की शादी अभिनव से कर दी थी। लेकिन अनन्या को यह शादी एक बोझ लगती थी। वो अक्सर अभिनव को मेरा ड्राइवर या घर का नौकर कहकर ताने मारती। उसका मानना था कि अभिनव सिर्फ एक साधारण इंसान है, जो उसकी ताकत और रुतबे के सामने कुछ भी नहीं। उस सुबह अनन्या ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और ठंडे लहजे में कहा, मुझे 9 बजे की मीटिंग के लिए जाना है, गाड़ी तैयार करो। जी, अभी तैयार करता हूं, अभिनव ने नरम स्वर में जवाब दिया। वो अपनी घिसी चप्पलें पहनकर गाड़ी की चाबी लेने गया। तभी शर्मिला रसोई से चिल्लाई, अरे पहले मेरे लिए चाय बना, गाड़ी बाद में तैयार करना। अभिनव ने चुपचाप चाय बनाई और शर्मिला के सामने रख दी। लेकिन शर्मिला ने फिर तंज कसा, ये क्या, चाय में चीनी कम है, तू कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। अभिनव ने बिना जवाब दिए चाय का कप टेबल पर रखा और गाड़ी निकालने चला गया। उसका दिल चुभ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे वो अपने अपमान का जवाब देने की तैयारी कर रहा हो। रास्ते में अनन्या अपने फोन में बिजनेस मेल्स पढ़ती रही। उसने अभिनव की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसकी चुप्पी अभिनव के लिए एक और ताना थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने अभिनव को रोक लिया। अरे तू यहां क्या कर रहा है, ड्राइवर है ना, बाहर इंतजार कर, गार्ड ने हंसते हुए कहा। अभिनव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अनन्या मैम का पति हूं, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने ठहाका लगाया, पति? तू तू तो सस्ती चप्पलें पहनता है, ड्राइवर की तरह रह, बाहर जा। तभी अनन्या बाहर आई और गार्ड से बोली, ये मेरा ड्राइवर है, इसे अंदर मत आने दो। अभिनव ने अनन्या का टिफिन थामे बाहर इंतजार किया। उसका दिल चुभ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। वो चुपचाप गाड़ी के पास खड़ा रहा, लेकिन मन ही मन कुछ बड़ा करने की ठान चुका था। शाम को जब अभिनव घर लौटा, शर्मिला ने फिर ताने शुरू किए। कहां घूम रहा था, निठले, दिन भर कुछ काम धाम करता नहीं। अभिनव ने बिना जवाब दिए झाड़ू उठाई और फर्श साफ करने लगा। तभी अनन्या की दोस्त मेघना घर आई। उसने हंसते हुए कहा, अरे अनन्या, तेरा ये ड्राइवर तो बड़ा टैलेंटेड है, झाड़ू पोछा करने में मास्टर है। अनन्या ने भी तंज कसा, हां, ये मेरा नौकर है, बस यही काम करता है। अभिनव ने सिर झुकाए काम जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी अब और तेज हो गई थी। उसका मन अब और अपमान सहने को तैयार नहीं था। उसी रात अभिनव को एक फोन आया। वो चुपके से बालकनी में गया और धीमी आवाज में बोला, हां अकरम, काम हो गया? ठीक है, कल सुबह सफायर होटल में मिलते हैं। उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत थी। अनन्या ने दरवाजे के पीछे से ये बात सुनी। उसके मन में सवाल उठा, अकरम कौन था? अभिनव क्या छिपा रहा था? अगली सुबह अभिनव ने अनन्या से कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहा? अनन्या ने भौहें चढ़ाई। बस जल्दी लौटूंगा,
अभिनव ने जवाब दिया और निकल गया। वो मुंबई के सबसे शानदार 5 स्टार होटल सफायर के सामने खड़ा था। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें देखकर गार्ड्स ने उसे भिखारी समझ लिया। अबे, यहां का पानी भी तेरा घर बेच देगा, निकल। गार्ड ने तंज कसा। मुझे अकरम साहब से मिलना है, अभिनव ने शांत स्वर में कहा। क्या? तुझ जैसे से अकरम साहब? बाथरूम साफ नहीं करवाएंगे। गार्ड हंसे। तभी अभिनव की पूर्व प्रेमिका वैभवी अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ वहां आई। अरे, इसे कुछ खाना दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है, वैभवी ने तंज कसा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हां, ये भिखारी है। अभिनव का दिल चुभा, लेकिन वो चुप रहा। तभी एक आलीशान कार रुकी और उसमें से होटल का मालिक अकरम उतरा। गार्ड्स ने अभिनव को धक्का दिया, लेकिन अकरम की नजर अभिनव की अंगूठी पर पड़ी, एक चमकदार अंगूठी जिस पर ताज का निशान था। छोड़ो इसे, अकरम चिल्लाया और अभिनव के पैरों में गिर पड़ा। टाइगर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सभी हैरान थे। वैभवी और रॉकी की आंखें फटी रह गई। अकरम, मुंबई का सबसे बड़ा होटल मालिक, अभिनव के सामने क्यों झुका? अभिनव ने शांत स्वर में कहा, अकरम, मुझे रॉकी के बारे में सब कुछ चाहिए, अभी। अकरम ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो आप कहेंगे, टाइगर। उसी शाम अनन्या एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में थी। यह पार्टी सिंह इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अहम थी। मेघना भी वहां थी। अभिनव को देखकर मेघना हंसी। अरे अनन्या, तेरा ड्राइवर यहां क्या कर रहा है? अभिनव ने कहा, मैं अनन्या का पति हूं। मेघना ने ठहाका लगाया, तुम इसका पति? तुम तो ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। अनन्या ने भी तंज कसा, हां, ये मेरा नौकर, इसे बाहर इंतजार करने बोलो। अभिनव चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी अब एक ज्वाला बन चुकी थी। पार्टी में एक चालाक लड़का विक्की अनन्या का वीडियो बना रहा था। उसने अनन्या को शराब का ग्लास ऑफर किया, जिसे अनन्या ने ठुकरा दिया। फिर भी विक्की ने चुपके से एक वीडियो बनाया जिसमें अनन्या नशे में दिख रही थी। अगली सुबह वो वीडियो वायरल हो गया। अनन्या सिन्हा स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अनन्या के दोस्त और बिजनेस पार्टनर चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचाया। अनन्या, ये क्या तमाशा है? हमारी कंपनी डूब जाएगी। ऑफिस के कर्मचारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। ये अनन्या मैम का ड्राइवर तो हर समय यहां घूमता है, शायद उसी ने वीडियो बनाया। अभिनव, जो टिफिन लेकर आया था, यह सुनकर चुप रहा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अनन्या टूट चुकी थी। उसने अपने दादाजी की बनाई कंपनी को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिख रहा था। तभी अभिनव कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या, मुझे 5 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिराग ने तंज कसा, यह नाकारा क्या करेगा? टिफिन पहुंचाने वाला अब हमारी कंपनी बचाएगा। अनन्या ने चिराग को चुप कराया। बोलो अभिनव। अभिनव ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर अकरम, पूरे देश का इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद करवाइए। वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाइए। विक्की को मेरे सामने लाइए अभी। अनन्या ने हैरानी से पूछा, अभिनव, ये क्या कह रहे हो? देश का इंटरनेट बंद करना? चिराग ने हंसते हुए कहा, यह पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सभी के फोन की स्क्रीन काली हो गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, भारत में इंटरनेट ठप। साइबर विशेषज्ञ हैरान, सोशल मीडिया बंद हो गया। लोग अपने फोन चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। न्यूज चैनलों पर हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाया, यह अभूतपूर्व है, कोई अज्ञात ताकत ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। साइबर विशेषज्ञों ने कहा, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 2 घंटे बाद इंटरनेट चालू हुआ, लेकिन वो वीडियो गायब था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म से वो हट चुका था। न्यूज चैनलों पर खबरें चली, वायरल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटा। अनन्या ने अभिनव की ओर देखा। अभिनव, तुमने ये कैसे किया? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स विक्की को अंदर लाए। वो कांप रहा था। मुझे माफ कर दो सर, मैंने वो वीडियो रॉकी के कहने पर बनाया। अनन्या ने गुस्से में पूछा, रॉकी वो कौन है? विक्की ने डरते हुए कहा, रॉकी एक गुंडा है, उसका बॉस विंसेंट है,
एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया। वो सिंह इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता है। उसने कहा कि अगर अनन्या की साख गिर जाएगी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वो इसे सस्ते में खरीद लेगा। अनन्या के होश उड़ गए। तो ये सब मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश थी। अभिनव ने विक्की से कहा, रॉकी को फोन करो अभी। विक्की ने कांपते हाथों से रॉकी को कॉल किया। स्पीकर पर रॉकी की घमंडी आवाज गूंजी, विक्की, वीडियो वायरल हुआ, अनन्या की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अभिनव ने फोन छीन लिया। रॉकी, मैं अभिनव बोल रहा हूं। तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास है। ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विंसेंट के साथ तुम्हारी डील। अभी अनन्या के सामने माफी मांगो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रॉकी हंसा, तू मुझे धमकी दे रहा है नाकारा? जा अपनी सास के पैर दबा। अभिनव ने ठंडे लहजे में दोहराया, माफी मांगो। रॉकी की हंसी रुक गई। उसकी आवाज में डर झलकने लगा। अनन्या मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। लेकिन अभिनव ने फोन काट दिया। माफी से काम नहीं चलेगा रॉकी, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। 24 घंटों में रॉकी की जिंदगी तहस नहस हो गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, मुंबई का कुख्यात गुंडा रॉकी गिरफ्तार, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, उसकी कंपनी रातों रात बंद हो गई और पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अभिनव ने एक और फोन किया, मंत्री जी, विंसेंट के सारे काले कारनामों का डोजर मुझे चाहिए। और हां, अहो कॉरपोरेशन के सारे शेयर खरीद ले। अभिनव की इस ताकत को देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। चिराग, जो हमेशा अभिनव का मजाक उड़ाता था, अब चुप था। अनन्या की आंखें आश्चर्य और सवालों से भरी थी। अभिनव, ये सब तुमने कैसे किया? अभिनव ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने एक और कॉल किया, अकरम, विंसेंट की हर हरकत पर नजर रखो, मुझे उसकी सारी योजनाएं चाहिए। अगले दिन अनन्या और अभिनव कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कंपनी के कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। ये अभिनव कौन है? उसने इंटरनेट बंद करवा दिया। अनन्या ने अभिनव का हाथ पकड़ा और पूछा, अभिनव, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? बड़े बड़े लोग तुम्हारे एक इशारे पर नाचते हैं, नेता तुम्हारे कॉल का इंतजार करते हैं। तुम कौन हो? अभिनव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अनन्या, मैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास वो ताकत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई। तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे प्यार से जानो, ना कि मेरे पैसे और ताकत से। अनन्या की आंखें नम हो गई। तो तुमने इतने साल मेरी मां के ताने, मेरे दोस्तों के अपमान, गार्ड्स की हंसी, मेरे शब्दों का दर्द, सब कुछ चुपचाप सहा, सिर्फ मेरे लिए? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो अनन्या, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सह सकता हूं। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा देती है। शर्मिला, जो चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बात सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखों आंसुओं से भरी थी। अभिनव, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें नाकारा समझा, ताने मारे, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसकी कंपनी को बचा लिया। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूं। अभिनव ने शर्मिला के कंधे पर हाथ रखा। सासू मां, आपने जो किया वो एक मां का प्यार था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। चिराग, जो हमेशा अभिनव का मजाक उड़ाता था, भी आगे आया। अभिनव, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम एक नाकारा हो, लेकिन तुमने तो हम सबको बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मेघना, जो अब तक चुप थी, भी आगे आई। अभिनव, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें ड्राइवर समझा, लेकिन तुम तो एक तूफान हो। मुझे माफ कर दो। अभिनव ने कहा, चिराग, मेघना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें अनन्या की कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। अनन्या ने अभिनव को गले लगाया। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। तुम मेरे हीरो हो अभिनव। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें ड्राइवर और नौकर कहा, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अभिनव की आंखें भी नम हो गई। उसने अनन्या के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो,
अनन्या, मैंने हर अपमान सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। बाहर न्यूज चैनलों पर खबरें चल रही थी, सिंह इंडस्ट्रीज की साख फिर से आसमान पर। अहोक कॉरपोरेशन के शेयर रहस्यमय तरीके से खरीदे गए। उस रात जब अभिनव और अनन्या घर लौटे, अनन्या ने पहली बार अभिनव का हाथ थामकर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी ताकत, अपनी पहचान, सब कुछ छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा पति हूं, मेरे लिए यही काफी है। उस रात मुंबई के चांदनी आसमान तले अभिनव और अनन्या ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके प्यार ने हर ताने, हर अपमान को मात दे दी थी। अभिनव की छिपी ताकत ने न सिर्फ अनन्या की कंपनी को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी। जैसे ही चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, अनन्या ने अभिनव की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए वो सितारा हो जो हमेशा मेरे अंधेरों को रोशन करेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।